हाय स्टूडेंट्स, मैं सुबोध सर आपके अपने यूट्यूब चैनल GRM स्टडी में एक बार से फिर स्वागत करते हैं। आप इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट में जो है अब तक प्रेजेंट टेंस के 4 भागों को डिटेल्स में पढ़े हैं। आज बारी है चारों भागों को शॉर्ट में पढ़ने की, और इसको हम लोग पढ़ते हैं चार्ट के रूप में, समझते हैं, देखते हैं। आज पहला जो प्रेजेंट टेंस का पहला जो भाग आता है, पहला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब इसका अर्थ होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। और इंट्रोड्यूस कैसे हम करते हैं, ता है, ती है, ते हैं। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आज शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। और इसको ट्रांसलेट जब करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करते हैं। और रूल्स में क्या है, रूल्स में दिया है साधारण वाक्य के क्रिया में यस या यस का प्रयोग जब एक वचन करता रहता है तब हम करते हैं, जब बहुवचन करता हो जाता है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और आगे फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस का प्रयोग करेंगे एक वचन कर्ता में, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अन्य जो शब्द आते हैं। आगे अगर निगेटिव अगर वाक्य आ जाता है तो उसमें जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं करते, और सब्जेक्ट का प्रयोग और डू और डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। और एग्जांपल जैसे एक देखते हैं, जैसे वे एक पत्र लिखते हैं, दे राइट्स ए लेटर। और याद रहे जब अफर्मेटिव वाक्य आते हैं तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर वाक्य जो है इंट्रोगेटिव आता है तो आपने पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि जब वाक्य इंट्रोगेटिव आता है तो उसको हम दो तरीकों से करते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो दोनों का आपने उसमें डिटेल्स में पढ़े हैं, आप पढ़ लीजिएगा फिर दोबारा। लेकिन आज स्टार्ट में है तो इसको जो है देखते हैं प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट टेंस के बारे में हो गया। अब दूसरा नंबर पे आता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, अपूर्ण वर्तमान काल। और इसका जो हम पहचान करते हैं वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आज शब्द आते हैं तो वे कहलाते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और रूल्स में है मुख्य क्रिया जो होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस आईएनजी के साथ करते हैं। और याद रहे आपको, हम प्रेजेंट टेंस में जहां पे रहा है, रहे आज शब्द आते हैं उसमें वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हमेशा किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में हो चाहे पास्ट में, आगे हम पढ़ाएंगे पास्ट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, सभी में जहां पे रहा है अगर प्रयोग आता है तो उसमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और आगे इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी अन्य शब्द जो आते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं इसमें, वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही है हो गया शी इज रीडिंग। तो इस तरीके से हम इसका एक एग्जांपल देख लिए। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब अगला आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी होती है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, और इसका हम इंट्रोड्यूस करते हैं, पहचान होता है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आज शब्द आते हैं वे जो होते हैं पूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करते हैं हैज और हैव के साथ। और फार्मूला जो इसका रूल्स होता है, रूल्स में मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी एक चीज ध्यान देनी है कि जिस टेंस के जिस में परफेक्ट दिया रहे उसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वह पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट में हो। जहां पे परफेक्ट टेंस का जिक्र आता है वहां पे जो होता है मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आगे आता है फार्मूला, सब्जेक्ट आता है प्लस हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका है प्लस ईटीसी जो अन्य शब्द आते हैं। इस प्रकार एक एग्जांपल इसमें देखते हैं, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। दे हो गया आपका प्लूरल नंबर, ये हो गया आपका बहुवचन सब्जेक्ट, और इसके साथ जो है हैव का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में हैव का प्रयोग हो गया। इसके बाद वर्ब जो होती है क्रिया का थर्ड फॉर्म, गान हो गया, गो वेंट गान, गान जो है थर्ड फॉर्म।
अब ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब चौथा नंबर जो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें दोनों बातें होती है, कुछ काल जो होते हैं अपूर्ण रहते हैं, कुछ काल जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें दोनों काल होते हैं। इसका जो है वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रहे हैं आज शब्द आते हैं, और इसमें रहा है, रही है, रहे के साथ समय भी दिया रहता है। और जो समय दिया रहता है वो जो होता है एक निश्चित होता है, या तो निश्चित रहेगा समय या तो अनिश्चित रहेगा। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम रूल में देखते हैं, रूल्स में वही मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जहां पे आपका रहा है आ जाता है वहां पे आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और इसमें निश्चित के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग। अब कैसे पहचानेंगे निश्चित क्या है? जहां पे बजे दिया रहे, जहां पे दिन का कोई नाम दिया रहे, जहां पे महीने या किसी वर्ष का नाम दिया रहे, अगर उसका नाम आता है तो निश्चित हो जाता है। और अगर नाम नहीं आता, किसी महीनों का नाम नहीं आता, उसको केवल जिक्र किया जाता है इतने महीनों से, तो वहां पे फार का प्रयोग करते हैं। आगे इसका है जो फार्मूला सब्जेक्ट है प्लस हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है आपका, प्लस ईटीसी है, अन्य शब्द जो आते हैं इसके बाद प्रयोग करते हैं। और इसमें एक चीज ध्यान देना है, वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम भी दिया रहता है, इसमें प्लस आपको टाइम भी देना है। यहाँ पे टाइम भी आपका दिया रहेगा, तो यहाँ पे जो है आपका जो है टाइम भी यहाँ पे दिया रहेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, प्लस जो टाइम हो सिंस या फार के बाद जो टाइम हो वो दिया रहेगा। इस प्रकार से ये आपका ये हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, वह 2 दिन से रो रहा है, ही हैज बीन वीपिंग फॉर 2 days। वही इसमें है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम जो दिया रहे प्लस ईटीसी अन्य शब्द जो दिया रहे। यहाँ पे आपको यही बनाना है, केवल ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। इस प्रकार से हम जो है इसको जो है बना दे रहे हैं। यहाँ पे इतना खाली यहाँ पे आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट प्लस आपका यहाँ पे सिंस और फार, सिंस और फार प्लस टाइम, जो टाइम दिया रहे, टाइम का मतलब जो दिया रहे, जैसे इसमें आप एग्जांपल देख रहे हैं फॉर 2 days, इसमें समय दिया है 2 दिन, ये हो गया आपका टाइम प्लस ईटीसी अन्य शब्द जो आते हैं आगे। इस प्रकार से हमने देखे आपका जो है आज के इस वीडियो में हम सब लोग जो है पढ़े टेंस, प्रेजेंट टेंस के जो चारों भाग है उसको जो है संक्षिप्त में देखे, शार्ट में देखे, चार्ट ग्रुप में। अगर आप इस वीडियो के एक बार भी केवल देखते हैं तो आपको जो डिटेल्स में जो पढ़ते हैं देखते हैं उसको हमेशा के देखने के लिए सबसे अच्छा है कि एक बार ही देख सकते हैं। तो ये जो है कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि उसमें कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं किसका हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू कौन सा होता है, कंटिन्यू में कौन कौन परफेक्ट में होता है। इस प्रकार से हम जो है अगर कंपटीशन लेवल की अगर बात करें तो ये वीडियो कंपटीशन लेवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।